नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत को 2 नए रामसर स्थल और मिल गए हैं। इस प्रकार से भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 96 हो गई है। ये रामसर स्थल कौन से हैं? रामसर कन्वेंशन क्या है? उसका महत्व क्या है? चलिए, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन के बारे में सामान्य तथ्य जानना बेहद जरूरी है। तो जो रामसर कन्वेंशन है, ये वस्तुतः आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया था। तो रामसर कन्वेंशन कब अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया था। और कहां पर अपनाया गया था? ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी 1971 को ये अपनाया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1975 में। इसको 2 फरवरी को अपनाए जाने के कारण ही हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसलिए मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत इससे कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982 को भारत इससे जुड़ा था। भारत के पहले रामसर स्थल कौन से थे? भारत के पहले रामसर स्थल थे चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन आर्द्र भूमि वेटलैंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो अगर किसी भी स्थल को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिल जाती है, उसकी सूची में शामिल हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब उसके संरक्षण के विशेष प्रयास किए जाएंगे और साथ ही उस भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान मिल जाती है। वे कौन से 2 स्थल हैं जिनको रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ये 2 स्थल है, एक राजस्थान के अलवर जिले के पैथपुर में स्थित है, जिसको हम जानते हैं सिलीसेड झील के नाम से। सिलीसेड झील कहां पर स्थित है? अलवर जिले। अलवर से ये 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, 8 मील। और पैथपुर में ये स्थित है। पैथपुर नामक जगह पर ये स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? ये एक मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण 1845 में अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह द्वारा अलवर शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो रूपा रेल नदी की सहायक जो धारा थी, सहायक धारा पर बांध बना करके किया गया था। अगर आप इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानें तो ये 149 पक्षी प्रजातियों को समर्थन प्रदान करता है और साथ ही 17 स्तनधारी प्रजातियों की स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? जैसे संकटग्रस्त प्रजाति है बाघ, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। आप रिवर टर्न की स्थिति भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप कई और महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे इजिप्शियन वल्चर यहाँ पर देख सकते हैं। इजिप्शियन वल्चर के अलावा ब्लैक स्टॉर्क की स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ब्लैक स्टॉर्क की स्थिति इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसकी 1% से अधिक जैव भौगोलिक जनसंख्या का स्थिति आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि रामसर स्थल उसी स्थल को घोषित किया जा सकता है जो इस कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत जो 9 मानक हैं, कोई भी स्थल इन 9 मानकों में से एक मानक पूरा करता हो। उस एक मानक में से यह है कि किसी भी पक्षी प्रजाति का 1% जैव भौगोलिक जनसंख्या को अगर कोई स्थल सपोर्ट कर रहा है तो वो रामसर स्थल में शामिल हो सकता है। और ये स्थिति ब्लैक स्टोर के संदर्भ में सिलीसेड झील की है, तो इसलिए सिली ब्लैक स्टोर की यहाँ पर जनसंख्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई और प्रजातियां आप देखेंगे, जैसे तेंदुआ, जैसे सांभर, जैसे भारतीय पेंगोलिन, इस तरह की प्रजातियां भी देखेंगे। इसकी और एक और विशेषता यह है कि सिलीसेड झील जो सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व एसटीआर है, उसके बफर जोन में स्थित है। बफर जोन का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी टाइगर रिजर्व है, उसका सबसे अंदरूनी क्षेत्र क्रिटिकल हैबिटेट जोन या कोर एरिया कहलाता है। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो बफर जोन कहलाता है। जो क्रिटिकल हैबिटेट एरिया या कोर एरिया होता है, उसमें पक्षी प्रजातियों की या अलग अलग वन्य जीवों की, पौध प्रजातियों की सबसे ज्यादा सघनता और विविधता होती है, और उसके चारों ओर के क्षेत्रफल को बफर जोन के नाम से जानते हैं।
तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसकी बफर जोन में ही सिलिसेट झील की अवस्थिति आप देखेंगे और इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से यहाँ बाघों की उपस्थिति तो होगी ही। इसके सामने कुछ खतरे भी हैं। खतरा किस प्रकार का है, जैसे गहन कृषि एक महत्वपूर्ण खतरा है और मानव बस्तियों का विस्तार भी आप एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में देख सकते हैं और इसके संरक्षण के विशेष प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। दूसरा कौन सा स्थल है जिसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, वो है कोपरा झील। कोपरा झील कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित है। ये भी 60 से अधिक 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों को एक प्रकार से समर्थन प्रदान करता है। तो इस दृष्टिकोण से ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो सिंचाई के लिए करवाया गया था मूल रूप से, तो इसका भी एक प्रकार से निर्माण करवाया गया था। ये महानदी का जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, वहां पर ये स्थित है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ आप एक विशाल जल क्षेत्र को देखेंगे। विशाल जल क्षेत्र के साथ साथ आप इस पे देखेंगे कि इसका जो बैक वाटर है, बैक वाटर वहां वो भी काफी समृद्ध है और बैक वाटर क्योंकि शांत होता है, जहां पर पानी की जो गति होती है वो मुख्य धारा से थोड़ी धीमी होती है और साथ ही ये उथला भी होता है। और जब इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता है तो जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें हैं वो अंदर तक जाती हैं और इस तरह के स्थलों में जो आप देखेंगे कि जो पौध प्रजातियां हैं उनको बढ़ने का अवसर मिलता है। साथ ही ये क्षेत्र मछली प्रजनन के लिए भी अनुकूल हो जाता है। तो मछली प्रजातियों की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और मछलियों की संख्या, कीट पतंगों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि यहाँ प्रवासी पक्षी निश्चित रूप से आएंगे। तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है। यहाँ पर किस तरह के जीवों की स्थिति आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी रिवर टर्न की स्थिति आप देखेंगे, साथ ही इजिप्शियन वल्चर यहाँ भी आप देखेंगे, बार हेडेड गूज की अवस्थिति भी आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो ग्रेटर स्पॉटेड ग्रेटर स्पॉटेड ईगल उसकी अवस्थिति भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके सामने किस प्रकार के खतरे हैं, इसके सामने एक खतरा तो ये है कि यहाँ पर भी गहन कृषि की अवस्थिति आप देख सकते हैं। इसके आसपास का क्षेत्र मानव बस्तियों का क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्रफल है, तो यहाँ गहन कृषि की अवस्थिति है। साथ ही इस जलाशय में आप गाद की स्थिति भी देखेंगे, तो गाद से भी इसको एक गंभीर खतरा है और साथ ही यहाँ पर जो प्रजातियां हैं, जो विदेशी प्रजातियां हैं, उनकी उपस्थिति से भी इसके पारिस्थितिकी तंत्र को एक खतरा है। लेकिन इसके संरक्षण के लिए अभी विशिष्ट प्रयास नहीं किए गए हैं। आने वाले समय में अब इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसके संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रयास किए जा सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न भी होगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं कि आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में दृष्टि संस्थान ने मात्र 24,999 में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से मात्र 14 महीने में आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं की जो वैधता है वो 18 महीने तक रहेगी, यानी कोर्स 14 महीने पूरा हो जाएगा लेकिन वैधता 18 महीने तक। इसका मतलब है एक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं 18 महीनों तक। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के दौरान प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं लाइव चैट में, तुरंत उसका संशय निवारण आप लोगों का कर दिया जाएगा। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी। 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होंगे, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है मात्र 24,999 में। और इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। हिंदी माध्यम का बैच इसमें 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। एडमिशन अभी भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है। इसलिए अगर आप रांची के आसपास स्थित है तो यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी करने के लिए अब आपको अतिरिक्त खर्च करके दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, आप वहां पर भी तैयारी कर सकते हैं।
अब आज का प्रश्न क्या है? कोपरा जलाशय किस नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।